प्रशांत जी, एक अगर इंडिया को यहाँ से 3 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनना है, जो कि प्रधानमंत्री जी का भी एक एम रहा है, तो आप किन सेक्टर पर बुलिश होंगे और आपका क्या व्यू होगा ओवरऑल मार्केट पर? देखिए, भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था है इस टाइम जिसको कि रिमोट वर्किंग की वजह से जो सर्विसेज में ग्रोथ है, एक्सपोर्ट्स में वो, और जैसा मैंने पहले कहा मैन्युफैक्चरिंग में, दोनों ग्रोथ साथ में मिलेंगी। तो जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पिछले 20 सालों में 6% के आसपास रही, वो 7 से 8% मेरे ख्याल से आने में कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे मुझे लगता है जो कंज्यूमर, जो बेसिक नीड्स हैं हमारी, उसको छोड़ के लगभग सभी सेक्टर जो है तेजी से ग्रो करें, क्योंकि जो बहुत बेसिक गुड्स हैं उनका पेनिट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो जैसे कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है या केपेक्स है, एक्सपोर्ट्स हैं, मेरे ख्याल से इन सभी सेक्टर्स में अच्छी ग्रोथ रहेगी। तो जहाँ तक इन्वेस्टिंग का सवाल है, हमको, मैं फिर वही कहूँगा कि ग्रोथ अपने आप में ग्रोथ ही काफ़ी नहीं है। हमको, हम उस ग्रोथ, कितनी ग्रोथ प्राइस्ड इन है, हम उसको क्या दाम दे रहे हैं, हमको उस पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। ओके, अच्छा ये HDFC AMC आपने सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि एक आपका एक इतने सालों से एक एसोसिएशन रहा है इसके लिए, या आपको जेन्युइनली लग रहा है कि ये सब स्टॉक्स, एसेट मैनेजमेंट, लाइफ इंश्योरेंस, जो नॉन लेंडिंग पार्ट ऑफ फाइनेंशियल से, ये इंडिया में अच्छा करेंगे यहाँ से? देखिए, मैं उसके बारे में नहीं बोलता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, एसोसिएशन की वजह से हम किसी दूसरे के पैसे से अपने फंड में कोई शेयर नहीं ले सकते, क्योंकि हमारी जवाबदारी है अपने इन्वेस्टर्स को। बिल्कुल। तो मुझे लगता है, देखिए, म्यूचुअल फंड एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है और ये आप देख ही रहे हैं, और ये वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड्स है। बिल्कुल। और बैंक में और इसमें जो रिलेशनशिप है वो और स्ट्रांग हो जाएगी, और इनका परफॉर्मेंस भी स्कीम्स का बहुत स्ट्रांग है। तो जब म्यूचुअल फंड में किसी कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग होता है तो स्वाभाविक है कि उसका बिजनेस के ग्रोथ में वो सहायक है। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि आज ये शेयर भी कोई बहुत सस्ता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से फिर भी ठीक है। ओके प्रशांत जी, इस समय मार्केट स्पेसिफिक रिस्क क्या है? क्या मिड कैप और स्मॉल कैप में इस समय एक वैल्यूएशन बबल का रिस्क लग रहा है आपको, क्योंकि बहुत बड़ी रैली हुई है मिड कैप स्मॉल कैप? नहीं, आई थिंक ये इस ऑब्जर्वेशन से मैं सहमत हूँ कि इस बाजार में अगर कहीं पर एक्सेस है, रिस्क है, तो वो स्मॉल कैप्स में है। मिड कैप्स में भी उतना नहीं है, स्मॉल कैप्स में बहुत ज़्यादा कहीं कहीं पर एक्सेस है। और ऐसा हो सकता है फिर भी कि ये, क्योंकि बहुत सारी कंपनी है स्मॉल कैप्स में, आप 100 कंपनी देखेंगे तो 2-5% में फिर भी वैल्यू आ सकती है। लेकिन अगर हम आम तौर पे कहें तो स्मॉल कैप्स में वाकई काफ़ी एक्सेस है, और उसमें मोमेंटम भी उसी में है, क्योंकि रिटेल निवेशकों का जो फ्लो है, जो स्मॉल कैप फंड्स में पैसा आ रहा है, तो ये सब इसका कारण है। लेकिन हमको ये याद रखना चाहिए कि शेयर बाज़ार में जो मेजॉरिटी ओपिनियन है वो अधिकांश गलत जाता है। जो भी मोस्ट पॉपुलर इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो 2000 में IT रहा हो, चाहे 2007 में इंफ्रा रहा हो, चाहे 2014 में फार्मा रहा हो, या कुछ वर्ष पहले न्यू एज कंपनीज, तो जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, तो वहाँ पर अच्छा रिटर्न बनने की संभावना बहुत कम हो जाती है। यहाँ से इन्वेस्टर्स कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करें फिर मार्केट्स में? आई थिंक, देखिए, इंडिया एक लोअर इन्फ्लेशन कंट्री बन चुका है। तो हम पिछले 4 दशकों का अगर इन्फ्लेशन देखें, जो 9-10% का इन्फ्लेशन होता था, वो पिछले 9-10 सालों में मात्र 5% रह गया है। तो इससे क्या हो रहा है, जो भारत के रुपए के टर्म्स में अर्थव्यवस्था की ग्रोथ है, वो 6 से 8% और 5%, 11 से 13% हो गई है। तो मुझे लगता है एक लंबे समय में हमको जो मार्केट्स के इंडेक्स हैं उसमें लगभग 12% का लॉन्ग टर्म का हमको रिटर्न का उम्मीद करना चाहिए। ओके, वो अगर होगा तो बहुत शानदार वेल्थ बनेगी। मेरे ख्याल से उतने की जगह है, और खास तौर से क्योंकि लार्ज कैप्स में एक्सेस वैल्यूएशन नहीं है अधिकांश जगह। बिल्कुल। शाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मेरे ख्याल से थोड़ा सा खुल के भी बात की आपने इस बार, थोड़ा सा आई नो, लेकिन जब पहला फंड में थे तो थोड़ा सा ज्यादा रिस्ट्रिक्शन थी, बट थैंक यू सो मच। थैंक यू।